नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि जो अजीत पवार है वो घड़ी चुनाव चिन्ह का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के पहले एनसीपी शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। अदालत ने अजीत पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने की याचिका को फिलहाल जो है वो स्वीकार नहीं किया है और शरद पवार ने जो है वो 2 अक्टूबर को याचिका दायर की थी, जिसमें घड़ी के चुनावी चिन्ह के उपयोग पर जो रोक लगाने की मांग की थी। और उनका ये कहना था क्योंकि घड़ी चुनाव चिन्ह जो है वो शरद पवार के जो है वो चुनाव चिन्ह है और लोग उन्हें जानते हैं कि ये शरद पवार का चुनाव चिन्ह है, इसलिए अजीत पवार को ये चुनाव चिन्ह जो है वो नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस मामले में हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष हमारे निर्देशों का जो है वो पालन करेंगे। यदि किसी ने जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया, तो अदालत स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना कार्रवाई जो है वो कर सकती है। जस्टिस सूर्यकांत ने अजीत पवार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें ये स्पष्ट करना होगा कि वो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और भविष्य में ऐसा कोई भी उल्लंघन नहीं होगा। और इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 6 नवंबर को होगी। जस्टिस कांत ने कहा कि अजीत पवार को ये हलफनामा दाखिल करना होगा कि वे 14 मार्च से 4 अप्रैल को दिए गए कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और इस दौरान चुनाव आयोग ने अजीत पवार की एनसीपी को असली पार्टी मानते हुए घड़ी चिन्ह का उपयोग करने का जो है वो अधिकार दिया था। और अदालत ने जो है वो अजीत पवार को जो है ये निर्देश दिया है कि उन्हें घड़ी चिन्ह के साथ जो है ये स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजीत कोर्ट ने इस आदेश का सही पालन नहीं किया है। उन्होंने अदालत को बताया कि लोग घड़ी चिन्ह को शरद पवार से पहचानते हैं और इसका इस्तेमाल बिना डिस्क्लेमर जो है वो किया जा रहा है। इस पर अजीत पवार के वकील बलवीर सिंह ने कहा कि अदालत में गलत तस्वीर पेश की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की कॉपी जो है पहले उन्हें मिलनी चाहिए थी, ताकि वे सही तरीके से इसका जवाब दे सकें। बलबीर सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि शरद पवार गुट ने लोकसभा चुनाव के समय भी इसी तरह की जो है वो बातें की थी और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अजीत पवार को चुनावी चिन्ह के उपयोग में पारदर्शिता रखनी होगी, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणामों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि जनता के ऊपर इन सारी चीज़ों का जो है क्या असर होता है और जनता इन सारी चीज़ों को किस रूप में लेती है, क्योंकि अदालत ने और इलेक्शन आयोग ने जो है वो घड़ी चिन्ह को जो है अजीत पवार का जो है वो माना है और उन्हें जो है इसका इस्तेमाल करने के लिए दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि वो ये सारी चीज़ें जो है वो भी मेंशन करें कि कार्रवाई जो है अभी अदालत में लंबित है और इस पर जो है अभी डिसीजन नहीं आया है। तो आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहना है? आपको लगता है कि महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन जो है इसका प्रेशर लोगों के ऊपर आना शुरू हो गया और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जो उठापटक जो चल रही है, वो इस सारी चीज़ों के लिए जो है वो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि उनके बीच में जो है तनाव साफ तौर पे जो है दिखाई दे रहा है। और एनसीपी और शरद पवार जो है वो यानी कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच में पहले से ही जो है इन सारी चीज़ों के रहते जो है काफ़ी जो है वो स्टेटमेंट्स जो है एक-दूसरे के खिलाफ उन्होंने बोले हैं। अब इस तरह की चीज़ें जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले भी जो है आ रही है सामने। तो अब देखना होगा इन सारी चीज़ों का असर जनता के ऊपर क्या पड़ता है और अजीत पवार और शरद पवार में से दोनों में से जनता किसको जो है वो स्वीकार करती है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।